हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा और मैं हूँ एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर योर सर्विसेज इफ यू आर फीलिंग अ बिट लॉस्ट। ओके, एंड आज हम कर रहे हैं 1 से 15 नवंबर की जनरल प्लस लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, एनिमल स्पिरिट की मैसेजेस। ओके, यहाँ पे एनिमल कार्ड्स निकाल रखे हैं मैंने, एंड ऑल्सो सम लव मैसेजेस या हिडन मैसेजेस, हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, जिसके लिए हैंड रिटन डेक आई एम गोइंग टू यूज। ओके, तो अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ओके, एंड इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग साइन से देख सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य चंद्र प्लेस्ड है या फिर जो भी आपका लग्न साइन है उस हिसाब से देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ का जो नॉर्मल हमारा सन साइन होता है उससे तो देख ही सकते हैं। ठीक है, आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, और ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग्स है, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके, Okay, so let's get started with your reading. Hi Sagittarius, let's see क्या messages हैं आपके लिए। पहले देखेंगे हम 3 cards, okay? For your general life. Okay. We have Sun of Swords, यानी Knight of Swords, 9 of Cups, and 3 of Wands. ओके, एनिमल स्पिरिट का भी मैसेज लेते हैं, फिर हम इसको एक साथ देखते हैं। ओके, वी हैव गैजल। ओके ओके, तो यहाँ पे पास्ट के लिए आपके पास आ रहा है सन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सन ऑफ सॉर्ड्स बात करता है अगेन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की, किसी चीज़ों को परस्यू करने की, बट मे भी यहाँ पे हो सकता है कि आप जिन चीज़ों को परस्यू करना चाहते हैं या परस्यू करते आए हैं या जिन चीज़ों की तरफ आपका माइंड रहा है उनसे आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएं। ठीक है, यस, मोस्ट ऑफ द पीपल, ऐसा लग रहा है मुझे, सब मोस्ट ऑफ द पीपल जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए लाइक 99.9% पीपल विल नॉट डाइवर्ट। ठीक है, क्योंकि उनकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी कोई विश पूरी हो, इस वजह से आप अपने गोल से थोड़े टाइम के लिए डाइवर्ट हो सकते हैं। इट इज़ लाइक एक थोड़ा सा क्लैश हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। अदरवाइज यहाँ पे आपके लिए एक ब्लेसिंग आता हुआ नजर आ रहा है, जो आप काफ़ी समय से जिसका वेट कर रहे हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकता है कि आपको अच्छा फील हो रहा है कुछ अचीव करके, या फिर भागा दौड़ी के बाद इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है कि बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लाइक ऐसा लग रहा है कि आप जो है बिल्कुल सही समय पर हैं। कई बार होता है ना हमें कि हमें लगता है कब समय आएगा कब समय आएगा, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप समय के साथ बिल्कुल सही जा रहे हैं, और समय आपको एक प्रेजेंट देने के लिए या अच्छे एक्सपीरियंसेस या एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो आपको अच्छा फील करा रहे हैं। मे बी वो इवेंट्स बहुत बड़े नहीं हैं, या मे बी वो इवेंट्स ऐसे नहीं है कि लाइक जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू है, या बिल्कुल ऐसे हैं कि लाइक ये हो जाएगा जी, बिल्कुल ही एकदम किसी से लव हो जाएगा या बिल्कुल ही दुनिया और लाइफ बदल जाएगी। नहीं, इट इज़ लाइक सिंपल चीज़ें जो आपको बहुत ही अच्छा फील करा सकती हैं। जैसे छोटे छोटे काम बन जाते हैं जैसे हमारे, ठीक है, एक के बाद एक चीज़ें काम बन गए, या एक के बाद एक आपको एक छोटी सी मे बी पार्टी में या गेट टुगेदर में इनविटेशन मिल रहा है और आपको अच्छा फील हो रहा है, लाइफ सॉर्टेड लग रही है। इस तरह की एनर्जीज में आप रहने वाले हैं अपकमिंग टाइम में। और यहाँ पे गेजल है जो कि बहुत ही एक रिलैक्सिंग एनर्जी को, ब्यूटी को दिखाता है, लाइफ की ब्यूटी को, रिलैक्सिंग एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपनी सेंसेस को बहुत ही अलर्ट रखना, कि लाइक कहीं ना कहीं जब होता है ना कि हमें बस अच्छा सा फील हो रहा होता है विदाउट एनी रीज़न, या मे बी आप कहीं फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, एक रेस्टोरेंट में भी बैठे हैं, ठीक है, आप जस्ट वो नॉर्मल फ्रेंड है, लाइक बहुत बार उसके साथ आप आउटिंग पे जा चुके, सब कुछ है, बट कहीं आपका एकदम किसी पेंटिंग पर या किसी लाइट पर या किसी ऐसी चीज़ पर नज़र जाती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इट कैन बी कि लाइक आपकी अवेयरनेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहने वाली है, जिसकी वजह से आप अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस को फील करने वाले हैं। जब हमारा ध्यान होता है ना, चाहे हम शांति बैठे हों, अपने घर का कमरे का पंखा भी चल रहा होता है तो उसकी भी आवाज़ हमें सुहानी लग रही होती है,
क्योंकि हमारा ध्यान उधर है। हम बेसिक रोज़ वाली चाय पी रहे होते हैं बट उसमें भी एक फ्लेवर अलग ही आ रहा होता है क्योंकि हमारा ध्यान उधर है। और इसी ध्यान की बात जो है ओशो ने हमेशा करी है कि जहाँ पर हो पूरी तरीके से वहाँ रहो, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। तो दैट विल मेक योर लाइफ कंप्लीट अपने आप में ही, जब आप पूरे के पूरे यहीं हो। ठीक है ना, आप पास्ट में नहीं जा रहे, कुछ भी बदलना नहीं चाहते जो भी अभी तक हुआ, और ना ही आप फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख रहे हो। बट जो भी अभी कर रहे हो उसमें पूरी ही तरीके से आप घुस गए हो, पूरे ही तरीके से आप खुद को भूल गए हो। तो वो भी एक समाधि का ही काम करती है अगर आप अपने इंटरेस्ट से चीज़ें करते हैं। इसीलिए जो आर्टिस्ट लोग हैं इतना खूबसूरत चीज़ें कर जाते हैं क्योंकि वो उस वक्त समाधि में है, उनका माइंड एक रिलैक्सेशन की स्टेट पे है। तो इसी तरीके से मे बी आप एक रेसिंग माइंड से एक ऐसे स्टेट में आ रहे हो जहाँ पे लाइक आप बस चीज़ों को बहुत ही गहराई से देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फ्लावर को भी अगर ध्यान से देखें तो उसका कलर, उसके अंदर की वो डिफाइंड जो लीव्स की या पेटल्स की ब्यूटी है, उसको भी हम देखें, उसके कलर कहते हैं ना, उन गानों में भी बोलते हैं फुल्ला दा भी रंग और गूढ़ा हो गया ठीक है, इस तरह से। तो इट इज़ लाइक के बहुत ही अवेयरनेस में आना, बहुत ही प्यारी एक्सपीरियंसेस लेना, इस तरह की एनर्जी। लाइक आई कैन नॉट पुट दैम इनटू वर्ड्स बिकॉज उस ब्यूटी को और उस ब्लिसफुलनेस को आप वर्ड में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं एक्चुअली में। तो दिस इज लाइक फॉर समथिंग दैट इज कमिंग अप फॉर यू। ओके, ये मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं है जिनको मैं बोलूँ कि आप ट्रैवल पे जा रहे हैं या आपका करियर में हो रहा है, आपकी लव लाइफ में हो रहा है। नहीं, इट इज लाइक यू आर जस्ट बीइंग। ओके ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी, पहले देखेंगे 3 मैसेजेस जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, या उनकी हिडन फीलिंग्स हैं, या क्या सच है उनकी जहन में आपके लिए। ठीक है, क्या एनर्जीज है उनकी एक्चुअलिटी में। ओके, वी हैव आई वांट यू। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है। देन आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विद यू। आई लव यू अनकंडीशनली। ओके, तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ गए हैं। आई वॉन्ट यू, आई लव यू अनकंडीशनली। ओके, बट एज टू से, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्सन को थोड़ा सा रिग्रेट है कि मे बी इन्होंने आपकी बाउंड्रीज को पुश करा, या इन्होंने वो चीज़ें करी जो आप नहीं चाह रहे थे कि ये करें, आपके में भी मना करने के बाद भी, या मे बी जो आपको पसंद ना आई, जिन्होंने आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल किया, समथिंग समथिंग। ठीक है, तो उस चीज़ों का मे बी यहाँ पे इस पर्सन को रिग्रेट है, बट दिस पर्सन इज वेरी मच इन टू लव विद यू एंड दे डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो। ओके, लेट्स सी, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हम। वी हैव हर्मिट। ओके, हर्मिट बात करता है शांति की, कंटेम्पलेशन की, अपने होम में जाने की। जैसे यहाँ पे आप देखने के जो टॉर्टोइज है वो अपने ही शेल में है कहीं ना कहीं, तो विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लैंप की एनर्जी है उसके ऊपर। तो अगेन शांति में ही हमारे सामने सारे आंसर्स आते हैं, राइट। तो बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं पर्सन आपके बारे में, गहराई से, मेच्योरिटी से, आराम से। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन जैसा मैंने अभी यहाँ पे रीड करते ही बता दिया, दे डोंट वांट टू लेट यू गो। और वही का कार्ड का कंफर्मेशन आ गया कि दे डोंट वांट टू लेट यू गो। इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आप ही की तरफ है, और मे बी आपको सेंस होता हो कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू बिकॉज दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव एम्परर। यस, अगेन मेच्योरिटी भी, समझदारी भी, शांति भी, समझ भी, और थोड़ा सा कंट्रोल भी कहीं ना कहीं ये पर्सन करना चाहते हैं सिचुएशन को। एम्परर एनर्जी इज ऑल अबाउट विजडम, इट्स ऑल अबाउट माई वे, कि मेरे तरीके से थोड़ी सी चीज़ें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मैं समझदार हूँ तुमसे, मैं भी। ठीक है, तो आई डोंट माइंड इट अगर एक स्ट्रांग पर्सन है, एक पर्सन आपको लीड करना चाहता है कनेक्शन में, तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। बट ये ज़रूर होना चाहिए कि वो आपको सही डायरेक्शन में लीड करे। ठीक है, तो आप भी कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं चीज़ें उनके ऊपर। ठीक है, और वो मे भी यही चाहते हैं कि लाइक ड्रॉप थिंग्स ऑन मी एंड आई विल सी हाउ दे गो। ओके, एंड अगेन सन की एनर्जी है यहाँ पे, तो सन इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड सोल। ठीक है ना, 5 ऑफ wands, okay, and son of swords।
ओके यहाँ पे हो सकता है कि मे बी यू हैव डन समथिंग और यू हैव सेट समथिंग जिन चीज़ों ने ना इस पर्सन को थोड़ा सा हिलाया, जिस पर्सन लाइक कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस आप इनकी एनर्जी में कर देते हैं। कहाँ रही एम्परर की एनर्जी और कहाँ रहा हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स, जिससे कि पूरी एनर्जी जो है स्कैटर्ड है। तो जहाँ पर एक पर्सन को इतना कंट्रोल में रहने की आदत है, समझदारी से चीज़ों को करने की आदत है, अपने तरीके से चीज़ों को करने की आदत है, बट आप उस पर्सन को हिला डालें तो दे विल थिंक अबाउट यू। एंड यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि पर्सन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है दे आर आउट ऑफ कंट्रोल व्हेन दे आर विद यू, दे आर नॉट नॉर्मल। ठीक है, कुछ अलग ही तरीके से ये एक्ट कर जाते हैं या चीज़ें इनके हाथ से बाहर चली जाती हैं जब आपके साथ ये होते हैं। ओके, लेट्स सी इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव द फूल, डॉटर ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ 2 ऑफ सॉर्ड्स को भी। वी हैव लवर्स। ओके, अगेन डिसीजन को कहीं ना कहीं ये पर्सन विदहोल्ड कर रहे हैं मे बी, बट ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, और इनको पता है कि इनको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके लिए लेना पड़ेगा जो ये इवेंचुअली लेंगे ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स, इसीलिए मैंने इसको क्लैरिफाई करा कि किस चीज़ का लाइक डिसीजन ये नहीं लेना चाह रहे, तो किस चीज़ का डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, या किस चीज़ लाइक एक दोराहे पे ये पर्सन है कि इनको पता है कि नाउ दे हैव टू बिगिन समथिंग न्यू और दे हैव टू लूज यू। ठीक है, इस तरह की कुछ कंडीशन अगर आप लोगों की है तो दे आर गोइंग टू चूज यू, दिस इज द कंफर्मेशन हियर। एंड ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत इनके विचार बदले हैं आपके बारे में। अगेन यहाँ पे हमारे पास इतना अमेजिंग हैंगमैन है बैट की एनर्जी में, तो अगेन बिल्कुल ही विचार इस पर्सन के बदल रहे हैं आपके लिए एंड दे आर कमिंग टू कंक्लूजन। बट अभी लाइक अगेन ये अपने एक शेल में ज़रूर है। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड्स एक शेल में होने को ज़रूर दिखा रहे हैं, बट दे विल कम आउट। ठीक है ना, दे विल कम आउट। फूल की एनर्जी आ रही है जो ब्यूटीफुल एक लीप ऑफ फेथ को दिखाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ना ये बेबी बर्ड है और बेबी बर्ड का एक पैर जो है डाली के ऊपर है और एक बाहर निकाला हुआ उसने। तो अगेन डर लगता है किसी नई चीज़ को शुरुआत करने में, तो वो मे भी यहाँ पे इस पर्सन के साथ है, बट दे नो दैट दे कैन फ्लाई विद यू। ओके, you are their partner, they can have this rainbow sky with you. Okay, let's see एडवाइस देखते हैं आपके लिए। we have daughter of pentacles and mother of pentacles। तो अगेन लविंग एनर्जी में रहिए, एक दूसरे के लिए रिसेप्टिव रहिए, एक दूसरे के लिए थोड़े थोड़े से एक्शन, थोड़े थोड़े से एफर्ट्स टाइम आप लेते रहिए एंड बी वेरी वल्नरेबल। अगेन यहाँ डियर की एनर्जीज आ गई, दोनों ही कार्ड्स में आप देख रहे हैं डियर इज़ वेरी वल्नरेबल, बहुत ही सॉफ्ट। ठीक है, तो अगेन वी शुड बी लाइक दिस इन लव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्टनेस आप मेंटेन रखें, एक दूसरे का वेलकम करने की एनर्जी, लव मेंटेन करे रखना, ग्रेसफुल रहना, प्यार में रहना, कंफर्ट में रहना, कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज में भी आपको रखनी चाहिए एंड यू विल फाइंड के चीज़ें आप ही के फेवर में जा रही हैं इस कनेक्शन में। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। नहीं तो आप अपना सन, मून या राइजिंग साइन से भी रीडिंग्स देख सकते हैं, जहाँ पे आपका सूर्य प्लेस्ड है, जहाँ पे आपका चंद्र प्लेस्ड है, उन साइन से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी रीच आउट कर सकते हैं एंड फॉर एनी अदर सर्विस। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।